अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अमेजिंग केमिस्ट्री चैनल। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ मास नंबर एंड हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। दीज आर 5 स्टेप्स टू इंक्लूड हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। Now we will talk about these 5 formulas, these 5 steps, these 5 rules can be discussed one by one in this video. Hopefully मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती होगी। इन्हें मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स अपने आज के टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन देखते हैं हम। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेसिकली, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें वो एटॉमिक नंबर मतलब एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, उसके बारे में बता रहा है। डिफाइन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। उसने क्या कि जो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। मतलब आपको जैसे कि पता है न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। एंड न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं उनके अंदर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो हमारे ये जो गोल गोल इनके जो शेल्स हैं ये जो हमारे पास, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे पास शेल्स होते हैं और इनमें हमारे पास क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इसने क्या है कि ऐसे एलिमेंट उनका एटॉमिक नंबर वो जो कि इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वो होता है जो कि नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके न्यूक्लियस में, वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट इसने इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, वो देखते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। हर सिंबल को, जैसे कि एलिमेंट को डिनोट करने के लिए, कंपाउंड को डिनोट करने के लिए उनके केमिकल फार्मूलाज बनाए गए हैं, इसी तरह एटॉमिक नंबर को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय सिंबल जी। जेड जिसे बोलते हैं, जी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आइए इसकी एग्जाम्पल से देखते हैं कि हमारे पास किस तरह एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है। देयर एटॉमिक नंबर इज़, एटॉमिक नंबर मतलब जी को जी से डिनोट किया गया 1। हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट उसने क्या, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, कार्बन एटम हैव 6 प्रोटॉन, ठीक है। देयर एटॉमिक नंबर इज़ 6। कार्बन एटम के पास कितने हैं, 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, हमारे पास 6 हो गया। ऑक्सीजन एटम हैव 8 प्रोटॉन, ठीक है। देयर एटॉमिक नंबर इज़ 8। ऑक्सीजन एटम के पास कितने हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जितने प्रोटॉन होंगे उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए इतना ही है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मास नंबर की तरफ। जो कि मास नंबर है, सबसे पहले इसकी डिफाइन देखते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर होते क्या हैं, आप लोगों को मेन डिफरेंस और इनकी डिफाइन और इनके एग्जांपल्स का पता होना चाहिए। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें। द मास नंबर इज़ द सम ऑफ number of protons and neutrons present in the nucleus of atom। mass number क्या है, इसने क्या, mass number क्या है, is the sum of number of proton and neutrons present in the nucleus of atom। कितने number of protons एंड जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका सम, मतलब इनको ऐड करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगा, मास नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे देखते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए, ठीक है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। नेक्स्ट अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, उसमें है हमारे पास कैलकुलेटेड। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसने क्या, इसको कैलकुलेट करने के लिए इट इज़ कैलकुलेटेड एज ए, ठीक है। इसके लिए जो सिंबल है हमने देखा पीछे, ए से डिनोट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि क्या है, z + n।
Z क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर, प्लस N क्या है वो देख लेते हैं। वेयर N इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और Z हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है। मतलब जैसे हम Z प्रोटॉन भी, मतलब एटॉमिक नंबर इसने क्या है कि किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के, ठीक है। प्रोटॉन प्लस Z ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन भी प्लस और प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेटेड के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है उन्होंने हमें, और N क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है। इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम सबसे पहले। एग्जांपल नंबर 1 में इसने क्या, हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम के पास क्या है, एक प्रोटॉन है। एंड हैव नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए उसने क्या, इसका जो एटॉमिक मास होगा ना हाइड्रोजन का, वो हमारे पास क्या होगा, A से डिनोट किया हमने। उसने ऊपर बात डेफिनेशन में की थी कि एटॉमिक नंबर प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक मास नंबर होता है हमारे पास, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं वो क्या होता है हमारे पास, मास नंबर। तो ये प्रोटॉन हमारे पास 1 था, न्यूट्रॉन इसमें एब्सेंट था, 0 था, तो एटॉमिक नंबर जो मास नंबर आएगा हमारे पास हाइड्रोजन का वो 1 होगा। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन, ठीक है। कार्बन के पास क्या है, 6 प्रोटॉन होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, हैंस इट्स मास नंबर जो है इसका A का, मतलब A से डिनोट करते हैं मास नंबर को। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसका सम करेंगे तो मास नंबर आएगा। न्यूट्रॉन हमारे पास 6 होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन 6 होते हैं एंड प्रोटॉन हमारे पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 + 6 = 12। तो इस तरह कार्बन एटम जो है हमारे पास क्या शो करता है, 12 मास नंबर शो करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों को ये वाला भी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का जो सारा कुछ है, हर चीज़ आप लोगों को क्लियर करके बता दी गई है। बहुत ही सिंपल वे से, तो इसलिए आपको पसंद आएगी और बड़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास हमारे पास मतलब 9 का ये है टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये सब आप लोगों के लिए लिखा है मैंने, कि आप लोगों कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कहाँ से मैम ने ले लिया है। इसलिए टॉपिक का नेम है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। देयर आर 5 स्टेप्स आ जाते हैं इसके, ठीक है। देयर आर 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 देखते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 1 में क्या है, सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स, मतलब जो 2 एलिमेंट हैं उनके जो सिंबल्स हैं आर रिटन, इस तरह से हमने लिखने हैं साइड बाय साइड, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ, उनका ऑर्डर क्या होगा कि पॉजिटिव आइन को फर्स्ट लिखेंगे हम एंड नेगेटिव जो आइन है उसको हम लेटर लिखेंगे। लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। स्टेप नंबर 1 फिर से एक दफ़ा रीड आउट करते हैं ताकि आप लोगों को फिर एग्जांपल से मज़ीद समझ आएगी। सिंबल्स ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड, ठीक है। सिंबल हैं जो 2 एलिमेंट्स किसने क्या है, उनको साइड बाय साइड, मतलब एक इधर लिखा एलिमेंट, एक इसके साथ ही लिख दिया साइड बाय साइड। फिर आगे इसने बात की इन ऑर्डर ऑफ, पॉजिटिव आइन फर्स्ट, पॉजिटिव आइन जो होगा उसको पहले लिखना है हमने एंड नेगेटिव आइन लेटर। एग्जांपल आ जाती है, जैसे हमारे पास NaCl है, सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसलिए इसने ये वाली बात को ओबे करेंगे हम, रूल नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 कि जो पॉजिटिव आइन है उसको हम फर्स्ट पे लिखेंगे, नेगेटिव आइन को हम बाद में लिखेंगे लेटर। और इनका मतलब जो फार्मूला है इनके जब बनते हैं ये, तो ये हमारे पास कंपाउंड NaCl बन जाता है। नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड था, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव साइन था, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव था, मतलब पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया हमने, नेगेटिव वाले को बाद में लिख लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 1 आपको समझ में आया कि हमने अपने आइन, और आइन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइन होते हैं कोई भी हमारे पास जो स्पीशीज़ होती है जिसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम आइन बोलते हैं। स्टेप 2 है हमारे पास, अब वो क्या कहता है स्टेप 2, द वैलेंसी ऑफ ईच आइन, द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज़ रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल, ठीक है। उन्होंने क्या है कि जो वैलेंसी है, वैलेंसी के पीछे हमने बात की थी कि मतलब जो एलिमेंट की ये क्या एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्या, वैलेंसी। वैलेंसी मतलब उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और जो मेटल्स हैं वो उनके पास वो 1 2 3 4 से जो इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल्स होती हैं। और मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं। और जो नॉन मेटल हैं, ठीक है, वो 5 6 7 से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, और वो क्या करते हैं, नॉन मेटल गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को
अटेन कर सकें, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, द वैलेंसी ऑफ ईच आइन, कि जो वैलेंसी है ईच आइन की इस तरह से रिटर्न लिखनी है हमने ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट सिंबल। नेक्स्ट एग्जांपल से आपको मज़ीद समझ लगेगी। उसने बात की है कि जैसा कि ये सोडियम है, ये कैल्शियम है और ये क्लोराइड है। सोडियम की +1 होती है, 1 मतलब लिखें ना लिखें, इसलिए ये प्लस है। प्लस चार्ज हमने इस तरह, उसने कहा कि टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट सिंबल पे लिखना है हमने। यहाँ से मैं आपको एक बात समझाती हूँ। टॉप राइट कॉर्नर इसका ये राइट बन गया, ये इसकी लेफ़्ट साइड थी, ठीक है। और ये टॉप इसकी ये होगी और बॉटम इसकी नीचे वाली। टॉप मतलब ऊपर वाली को बोलते हैं, बॉटम नीचे वाली को बोलते हैं। ये हमारी लेफ़्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। और उसने स्टेप 2 में हमें वो बता के रहा है कि जो वैलेंसी है हर एलिमेंट की वो हमने कहाँ लिखनी है, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट सिंबल, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम का सिंबल है और इसके ऊपर हमने वैलेंसी जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी है। नेक्स्ट कैल्शियम है, कैल्शियम सिंबल है। अब हमने इसकी जो वैलेंसी है +2, ये भी हमने टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी है। क्लोराइड है, क्लोराइड की -1 होती है, 1 लिखें ना लिखें, इसलिए क्लोराइड की माइनस को हम इस तरह से टॉप राइट कॉर्नर पे शो करते हैं, ठीक है। होप सो आपको एग्जांपल से मज़ीद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है हमारे पास। स्टेप नंबर 3 में क्या कहता है, देखते हैं। उसने क्या है कि जो वैलेंसी है ऑफ ईच आइन की, द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज़ ब्राउट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड, ठीक है। एक दफ़ा आप लोगों को मैं इस तरह दिखाती हूँ ताकि दोबारा से रीड आउट करके समझ सकें। द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज़ ब्राउट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड, ठीक है। उसने कहा कि जो एक वैलेंसी है हर आइन की, उसको हमने क्या करना है, लेके जाना है इस ब्राउट टू द लोअर राइट कॉर्नर। अब कहाँ, लोअर राइट कॉर्नर, राइट तो रहेगा लेकिन वो था टॉप, लेकिन अब ये क्या है, लोअर, उससे नीचे मतलब बॉटम वाले राइट कॉर्नर पे ऑफ अदर आइन के पास बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ये आपको एग्जाम्पल से मैं नेक्स्ट समझाती हूँ कि उन्होंने क्या बात की है, ठीक है। ये देखें हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी। एग्जाम्पल में देखें आप, हमारे पास क्या है, NaCl है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास NaCl है। सोडियम के पास कितने होती है, इसकी वैलेंसी +1, क्लोराइड की -1, ठीक है। 1 हमने नहीं शो किया, प्लस और माइनस शो किया हुआ है। अब इसने कहा है कि हमारे पास जो वैलेंसी ऑफ ईच आइन की इस ब्राउट टू बी द लोअर राइट कॉर्नर पे लेके जानी है हमने बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ये क्रॉस है ना, मतलब ये देखें, अब ये देखें ऐसे क्रॉस बन रहा है। ये वाला जो माइनस चार्ज है मतलब -1 इधर आ गया इसके राइट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर है लेकिन कौन सा, लोअर राइट कॉर्नर है। अब ये जो +1 साइन था ये अब इसके राइट कॉर्नर पे चला गया, मतलब यहाँ ये टॉप था लेकिन अब ये लोअर राइट की बात हो रही है, लोअर राइट की बात हो रही है। और ये अपनी वैलेंसीज को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड, ठीक है। ये -1 इधर गया, +1 इधर गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, NaCl आ जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम की +2 वैलेंसी है हमारे पास, ठीक है। कैल्शियम की +2 वैलेंसी है और क्लोराइड की हमारे पास कितनी है, -1 आ जाती है, ठीक है। तो +2 है और माइनस है, इसको भी क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। ये -1 इसके राइट कॉर्नर पे जाएगा और ये +2 इसके राइट कॉर्नर पे जाएगा, लोअर राइट कॉर्नर पे। तो ये हमारे पास वैलेंसीज एक्सचेंज होंगी, मतलब ये 1 है, 1 लिखें ना लिखें, ठीक है। इसलिए ये जो क्लोराइड था इसकी वैलेंसी इसके पास आ गई, मतलब इसके लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर 2। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट हम स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 में वो क्या कहता है, इफ़ द वैलेंसीज आर सेम, अगर कहता है कि वैलेंसीज अगर सेम हैं, दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटर्न इन द केमिकल फार्मूला। ऑफसेट का मतलब है कि वो कैंसल आउट हो जाती हैं। इफ़ द वैलेंसीज आर सेम, ठीक है, अगर वैलेंसीज इसमें क्या सेम है, दे आर ऑफसेट हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, एंड आर नॉट रिटर्न इन द केमिकल फार्मूला। जैसा कि NaCl ऊपर भी हमने देखा, ये +1 था और ये -1 था, मतलब सेम थी वैलेंसीज, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था और ऑपोजिट चार्जेस के साथ थी, ठीक है। और ये क्या हो गई, वैलेंसीज क्या हो गई हमारे पास, कैंसिल आउट होगी और इनको हम केमिकल फार्मूला के अंदर फिर नहीं लिखेंगे एग्जाम्पल में, मतलब जैसा कि हमने फिर NaCl लिख दिया। स्टेप नंबर 5 आ जाता है हमारे पास। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है कि इफ़ एन आइन, अगर कोई आइन है, इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms, ठीक है, which is called radical bearing to a net charge on it। मतलब वो कहते हैं कि if an ion is a combination of
टू और मोर एटम्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम्स हैं और उनका जो आइन है, मतलब जो आइन पहले भी मैंने बताया कि ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम आइन बोलते हैं, ठीक है। इफ़ एन आइन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स विच इज़ कॉल्ड रेडिकल, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल बोलेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पे P(4) -3 SO4 -2, इसे इस पूरे को हम रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट कहते हैं और इसको हम सल्फेट कहते हैं, ठीक है। अब हम इन्हें इनके पूरे मतलब मॉलिक्यूल के साथ, पूरे कंपाउंड के साथ दिखते हैं, तो वो क्या है, हमारे पास पहले सल्फेट को देख लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का हमारे पास, जैसा कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है, उसे हम कैसे अब राइट करेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो हमारे पास कितनी होती है, +3, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने एल्यूमिनियम लिख लिया और ये अपना सल्फेट रेडिकल लिख लिया, ठीक है। बिल्कुल ऊपर के वाले रूल की तरह, स्टेप नंबर 3 वाले की तरह, ठीक है। जैसा कि ये -2 है, ये क्रॉस एक्सचेंज होकर इसके लोअर एंड पे आ जाएगा, राइट कॉर्नर पे, लोअर राइट कॉर्नर पे, और ये जो +3 है ये इधर आएगा इसके लोअर राइट कॉर्नर पे। लेकिन आप ये देखें, आपने घबराना नहीं है क्योंकि इसके पास तो SO4 पहले ही है, तो ये +3 मतलब आप कह रहे होंगे कि क्या करेंगे, यहाँ तो इसको ऐसा नहीं करना कि ये 3 है या इसमें ऐड कर देंगे, इसमें कोई भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देना। हमने क्या करना है, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है। पैरेंथेसिस मतलब हमने ब्रैकेट ले लेनी है। एल्यूमिनियम को ये देखिए, इसकी जो वैलेंसी ये 2 इधर आ गया, ठीक है, और ये जो SO4 है, ये 3 जो था ना, इस 3 को हमने ब्रैकेट लगा के उसके बाहर लिख दिया और ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट इसी तरह ये फॉस्फेट जो रेडिकल है, ये फॉस्फेट लिखा हमने PO4 -3, और ये कैल्शियम आ गया हमारे पास। कैल्शियम क्या है, +2, ठीक है। कैल्शियम +2 है। अब इसकी जो वैलेंसी है वो इस तरफ को लोअर राइट कॉर्नर की तरफ आ गई और -3 की लोअर राइट कॉर्नर की तरफ -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Ca3 बन जाएगा। PO4 के पास 2 गया, तो PO4 के बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगा के इसको 2 में कन्वर्ट कर देना, और कैल्शियम की जो हमारे पास वैलेंसी है वो कितनी होती है, +2 होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ रह गई कि मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, इसकी हम एक टेबल देख लेते हैं जिससे मज़ीद आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है क्लियर हो जाएगा, जो कि आप लोगों की बुक पे भी दिया गया है। जैसा कि अब देखें, हमारे पास क्या है, एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है। इसके पास क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 0 होते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया क्योंकि उनके एलिमेंट जो है हाइड्रोजन, उसके एटम के पास सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एब्सेंट होते हैं, इसलिए उसने कहा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1, ठीक है, और मास नंबर क्या होता है, इन दोनों का सम। तो इसको 1 + 0 करें तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट कार्बन है, कार्बन का नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होते हैं, 6, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, वो भी 6 होते हैं, और मास नंबर क्या बनेगा इसका, 6 + 6 = 12। नेक्स्ट नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 7 होते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 7। नेक्स्ट मास नंबर कैसे देखेंगे, अब उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी हम ऐड करेंगे। न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 7, 7 + 7 = 14। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 8 होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। 8 + 8 = 16, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 16 मास नंबर शो करता है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 9 होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 9 होगा। लेकिन मास नंबर देखें, मास नंबर में उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो 10 है, इसलिए अब हम इनको प्लस करेंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 9 + 10 = 19, तो फ्लोरीन क्या मास नंबर शो करता है, 19। नेक्स्ट सोडियम है, सोडियम के पास प्रोटॉन 11 होते हैं, एटॉमिक नंबर 11 हो गया, लेकिन उसने क्या, इसके न्यूट्रॉन जो है वो 12 होते हैं। 11 + 12 कितने होते हैं, = 23, तो सोडियम का जो मास नंबर है वो 23 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का आप देखें कि 12 होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो 12 ही हो गए उसके एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 12 होते हैं, 12 + 12 = 24, तो मास नंबर 24 आ जाएगा नंबर इसका मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम, पोटाशियम के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 19 होते हैं और एटॉमिक नंबर इसका 19 है, लेकिन मास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो 20 है। अब इनको प्लस करें हम तो 39 बनता है, तो मास नंबर आ जाएगा पोटाशियम का 39। कैल्शियम है, कैल्शियम के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 20 है, एटॉमिक नंबर 20 हुआ, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 20 है, 20 + 20 = 40, तो मास नंबर भी क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 40 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतनी ही थी, जिसमें हमने देखा व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ मास नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं केमिस्ट्री में।
नेक्स्ट भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हम केमिकल फार्मूला लिखने के कुछ स्टेप्स थे जो कि 5 स्टेप्स थे, वो हमने 1 बाय 1 देखे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।